नमस्कार। मैं हूं रविंद्र कुमार और आज के इस वीडियो में हम ग्रह किसे कहते हैं यानी ग्रह के बारे में हम संपूर्ण जानकारी बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है ग्रह किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में प्लैनेट कहते हैं, यानी ग्रह को प्लैनेट कहते हैं इंग्लिश में। इसको समझने के लिए पहले जो ये बोर्ड पर जो भी लिखा हुआ है आपको बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, तब आपका पूरा क्लियर होगा कि ग्रह किसे कहते हैं। ठीक है, तो अगर ग्रह की बात करें तो सूर्य या अन्य किसी भी तारों के चारों ओर परिक्रमा अथवा चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। यानी कि सूर्य और या कोई भी इसके अलावा जो तारे होते हैं उनके चारों ओर जो भी खगोलीय पिंड चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। अब इसमें एक शब्द आ रहा है सूर्य, तो सूर्य के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में बता दें कि सूर्य सौर मंडल का सबसे बड़ा तारा है। यानी सौर मंडल में जितने भी तारे हैं उसमें सबसे बड़ा तारा जो है सूर्य है, और इसका जन्म लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पहले हुआ था। यानी इसकी उत्पत्ति जो हुई थी 4.6 बिलियन वर्ष पहले हुई थी, और इसका जो बना हुआ है ये हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हुआ है। ठीक है, यानी अगर पूछा जाए कि ये किससे निर्मित है तो यह हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस से बना हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया। और अगला जो एक शब्द है तारों, यानी तारा किसे कहते हैं। तो तारे की अगर बात करें तो ये कुछ खगोलीय पिंड होते हैं जिनका आकार काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और इनके पास अपनी स्वयं की ऊष्मा एवं प्रकाश होता है। यानी जो भी खगोलीय पिंड होते हैं जिनका आकार काफ़ी बड़ा होता है और उनके पास खुद की ऊष्मा क्या होता है, गर्मी। यानी उनके पास खुद की ऊष्मा होती है यानी गर्मी होती है, और खुद का उनके पास प्रकाश होता है। ठीक है, आगे समझ में। और उसके बाद में एक वर्ड ये आया है सौरमंडल। आप इन सभी को जब क्लियर कर पाएंगे तभी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे ग्रह के बारे में। तो सौरमंडल को अगर हम संक्षिप्त में समझाने की बात करें तो यह है कि सूर्य एवं इसके ग्रहों उपग्रहों का समूह, यानी सूर्य को लेकर के उसके जितने भी ग्रह और उपग्रह हैं उनका जो भी संयुक्त रूप यानी जो समूह है उसे सौरमंडल कहते हैं। ठीक है, क्लियर। और एक शब्द भी आया था इसके बाद, ये खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड क्या है, वह वस्तुएं जो ब्रह्मांड में प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं। यानी ब्रह्मांड में जो भी वो वस्तुएं हैं जो प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं, यानी कि जिसका निर्माण मनुष्य ने नहीं किया है, उसे क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड कहते हैं। संक्षिप्त में अगर ब्रह्मांड की बात करें तो जैसे सौरमंडल बताया, ठीक है, ऐसे ही कई ग्रह उपग्रह मिलकर सौरमंडल बनाते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ग्रह प्लस उपग्रह, ग्रहों एवं उपग्रह का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं। ठीक है, और ऐसे ही खरबों सौरमंडल मिलकर के क्या बनाते हैं, आकाश गंगा बनाते हैं, एक आकाश गंगा। ठीक है, यानी खरबों सौरमंडल मिलकर के एक आकाश गंगा बनाते हैं, और ऐसे ही अरबों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड बनाते हैं। ठीक है, आगे समझ में। यानी कि ग्रहों एवं उपग्रहों का समूह सौरमंडल बनाता है, जिसे सौरमंडल कहते हैं, और ऐसे ही अरबों खरबों सौरमंडल मिलकर के एक आकाशगंगा बनाते हैं। ठीक है, और ऐसी ही अरबों आकाशगंगाएं मिलकर के ब्रह्मांड बनाते हैं।
ठीक है, ये बेसिक पॉइंट समझने ज़रूरी हैं। समझ में आ गया? तो चलिए अब आगे बात करते हैं। ये तो बेसिक पॉइंट आपको क्लियर कर दिया है, अब आपको और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। नोट डाउन कर सकते हैं इसको, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लेते हैं, इसको चित्र के माध्यम से समझाते हैं आपको। ओके, मान लेते हैं यह है सूर्य, ये क्या है? सूर्य। कंसंट्रेट होकर के देखिएगा तभी आपको क्लियर होगा। ये क्या है? ये सूर्य है, और ये क्या है? ऑर्बिट, जिसे कक्षा कहते हैं, इसको कहते हैं, जितने भी इन्हें कक्षा कहते हैं, यानी इंग्लिश में ऑर्बिट कहते हैं। ठीक, ओके। सूर्य के चारों ओर खगोलीय पिंड, जिसे ग्रह कहते हैं, यानी खगोलीय पिंड भी कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है? बुध, ठीक है, ये है बुध ग्रह, और यहाँ पे है पृथ्वी, सॉरी शुक्र, ये शुक्र, ठीक है। इधर हो गया पृथ्वी, पृथ्वी, और अगली ऑर्बिट में यहाँ पे है मंगल, ठीक है, और अगली ऑर्बिट में है बृहस्पति, बृहस्पति, और अगली ऑर्बिट अगर है तो जो है उसमें शनि ग्रह। ये सारे ग्रह हैं, इनके नाम हैं, ये 8 ग्रह हैं। और उसके बाद अगली ऑर्बिट में अरुण, ये भी ग्रह है अरुण, और अगली ऑर्बिट में वरुण, ठीक है। ये है पूरा सौरमंडल, ठीक है, ये हो गया सौरमंडल। ये है पूरा सौरमंडल, और इस सौरमंडल में ये क्या है? सारी ऑर्बिट हैं। ये सूर्य है, और इसके चारों ओर, ये तो हाफ पार्ट है, इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं ऐसे, ये पूरा ऑर्बिट ऐसे बना हुआ, ठीक है। और इसके चारों ओर ये 8 ग्रह हैं जो चक्कर लगाते हैं सूर्य का, जिसका नाम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये 8 ग्रह हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। और जो ये हैं, ये क्या है? ऑर्बिट हैं, ये सारी ऑर्बिट हैं जिन्हें कहते हैं, ठीक है, कक्षा। आगे समझ में? तो चलिए अब आगे बात करते हैं ग्रहों की विशेषता के बारे में। जब आप इस विशेषताएं समझ लेंगे तो आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो पहले लिखे हैं ग्रहों की विशेषता। ओके, तो पहली विशेषता क्या है? ग्रहों के बारे में अगर बताएं तो ये है, इनके पास में
स्वयं की ऊष्मा नहीं होती है। ठीक है, ये तारों का अपोजिट है बिल्कुल, क्योंकि तारों के पास क्या बताया था हमने उसके बारे में, तारों के पास स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश होता है, लेकिन ग्रहों के पास में उनकी स्वयं की ऊष्मा नहीं होती है और इनके पास स्वयं का प्रकाश भी नहीं होता है। स्वयं का प्रकाश भी नहीं होता है। ओके, आप साथ के साथ नोट कर सकते हैं। प्रकाश भी नहीं होता है। और ये सूर्य एवं या कोई भी तारे हैं के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चक्कर लगाते हैं। ठीक है, यानी जैसे अभी हमने चित्र में बताया था, ये सूर्य है। ठीक है, ये सूर्य है, ये क्या है, एक तारा है। इसके पास क्या होता है, तारों के पास में स्वयं की गर्मी होती है, यानी ऊष्मा होती है। ओके, और इनका प्रकाश भी स्वयं का होता है, यानी ये खुद प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। लेकिन ग्रहों के पास में क्या होता है, उनके पास जैसे यहाँ पे जो ग्रह हैं, इनके पास ना ही इनके पास खुद की ऊष्मा होती है और ना ही प्रकाश होता है। ठीक है, जितने भी ग्रह हैं ये सूर्य से ही गर्मी एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। आप इसको लिख सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं ग्रहों को विस्तार रूप से जानकारी दे देते हैं। 8 ग्रह हैं, जिसमें से पहला ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह। ठीक है, बुध ग्रह क्या है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। आप साथ के साथ नोट करते रहिए। ओके, ठीक है, यानी यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और यह सूर्य के सबसे निकटतम है, सभी ग्रहों से निकटतम है। ठीक है, यानी सूर्य के सबसे पास में जो ग्रह है वह है बुध ग्रह, निकटतम है, यानी यह सूर्य के सबसे निकटतम है। और यह सूर्य का एक चक्कर लगाने में, सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लगते हैं। ठीक है, यानी यह जब एक चक्कर लगाता है सूर्य का, तो उसका पूरा करने में जो अवधि होती है वह 88 दिन की होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा ग्रह जो है वह है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह की अगर बात करें तो यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। सबसे
गर्म ग्रह है। ठीक है, यानी सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं ये सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, और इसमें एक खासियत यह है कि यह इसमें 96% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है इसमें। ठीक है, यानी इस ग्रह में 96% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। और इसका आकार जो है पृथ्वी के समान है। इसका आकार पृथ्वी के समान है, यानी पृथ्वी जैसा ही इसका, पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। कभी कभी परीक्षा में पूछा भी जाता है कि पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है, तो आप शुक्र ग्रह लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पृथ्वी के समान ही है। ओके, तो ये हो गया शुक्र ग्रह, पहला बुध, दूसरा शुक्र, और तीसरा कौन सा है, वह है पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी के बारे में अगर हाँ बात की जाए तो यह एक ऐसा ग्रह है, यह एकमात्र ऐसा ग्रह है, यानी कि एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। ठीक है, यानी यह पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है, एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। ठीक है, क्लियर। और इसके बाद में इसकी खासियत यह है कि पृथ्वी के वातावरण में, यानी इसके वातावरण में नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस एवं जलवाष्प शामिल हैं। क्लियर, यानी कि इसके वातावरण में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और जलवाष्प शामिल हैं। और इसका अगला पॉइंट है कि इसमें एक ओजोन परत पाई जाती है। इसमें एक परत पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, ओजोन परत। ठीक है, ओजोन परत पाई जाती है। क्लियर, क्योंकि ये ओजोन परत जो है, ये जो सूर्य से जो भी किरणें आती हैं, पृथ्वी के ऊपर जो भी किरणें आती हैं जो पृथ्वी के लिए हानिकारक हैं, ये सूर्य मान लिया और ये है पृथ्वी, तो यहाँ से जो भी किरणें आती हैं अगर ये पृथ्वी के लिए हानिकारक है तो ये जो एक लेयर है वह इन्हें रोक लेती है, यानी अंदर नहीं जाने देती है। ठीक है, ओके। अब आगे बात करते हैं, अगला ग्रह जो है मंगल ग्रह। आप नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 3 ग्रह क्लियर हो गए। अब बात करते हैं चौथा ग्रह, इसका नाम क्या है, मंगल ग्रह। ठीक है, सौरमंडल में इसको लाल ग्रह नाम से भी जाना जाता है।
लाल ग्रह नाम से जाना जाता है। क्लियर? क्योंकि इसका रंग लाल होता है, क्योंकि इसका रंग कैसा है? लाल है, इसीलिए इसको लाल ग्रह कहते हैं। ओके? और यह भी पृथ्वी से मिलता जुलता ग्रह है, पृथ्वी से मिलता जुलता ग्रह है। ठीक है? क्योंकि क्यों मिलता जुलता है, इसका भी कारण है। कारण यह है कि इस पर भी, यानी इस ग्रह पर भी पानी पाए जाने की संभावना अधिक है। ओके? पानी पाए जाने की जो संभावना है वह अधिक है। ये 2 पॉइंट हो गए इसके। ठीक है? और इसमें अगला जो पॉइंट है, इस ग्रह पर भी जैसे पृथ्वी पर वातावरण पाया जाता है बादलों का, इसी तरह इस पर भी बादलों का वातावरण है। ओके? बादलों का वातावरण पाया जाता है मंगल ग्रह पर। ओके? इस पर भी बादलों का वातावरण पाया जाता है। क्लियर? अब आता है अगला 5वां ग्रह, और कौन सा है? बृहस्पति। ओके? मंगल, बृहस्पति 5वां ग्रह। इसकी खासियत क्या है? ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। जितने भी ग्रह हैं सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। ओके? दूसरा पॉइंट क्या है इसका? यह सूर्य की भांति हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। हाइड्रोजन एवं हीलियम से बना हुआ है। ठीक है? नोट कर लीजिए। और यह एक ऐसा ग्रह है जो गैसों से बना है। कौन सा है? हाइड्रोजन और हीलियम। इसलिए इसे क्या कहते हैं? गैसों का दानव ग्रह भी कहा जाता है। इसे गैस दानव कहा जाता है। ठीक है? यानी बृहस्पति को गैस दानव भी कहा जाता है। ठीक है? और अगला 6 नंबर पे कौन सा ग्रह है? शनि। शनि के बारे में अगर बताएं तो यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, उसके बाद में शनि का नंबर आता है, यानी दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है? और इसके दूसरा जो पॉइंट है, इसके चारों ओर पतले छल्ले जिसे वलय भी कहते हैं। ठीक है?
इसके चारों ओर पतले छल्ले पाए जाते हैं, छल्ले पाए जाते हैं, जो कि छल्ले किस चीज़ से निर्मित हैं? जो कि बर्फ के कणों से बने होते हैं। ठीक है, यानी इसके चारों ओर पतले छल्ले यानी वलय पाए जाते हैं जो बर्फ के कणों से बने हैं। क्लियर? चलिए अब आगे का जो ग्रह है उसके बारे में बात करते हैं। ये नोट कर लीजिए, 6 ग्रह हो गए हैं। अब 7वां ग्रह आता है। 7वां ग्रह कौन सा है? पीछे आपको बताया गया है 7वां ग्रह है अरुण। ठीक है, 7 नंबर पे कौन सा ग्रह है? अरुण। ओके, ये क्या है? सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह है। ओके, एक पॉइंट तो ये हो गया, पहला पॉइंट इसका। और दूसरा पॉइंट यह है कि इसका तापमान अधिक ठंडा है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो तापमान है वो अधिक ठंडा है, क्योंकि यह सूर्य के काफ़ी दूर है। यह सूर्य से अधिक दूरी पर है, यानी जो निकटतम है, जो नज़दीक है उसके, वहाँ पर तापमान अधिक होता है, यानी वहाँ पर गर्मी अधिक होती है, गर्म होता है, और ये दूरी पर इसलिए ठंडा ग्रह है। ठीक है, क्योंकि अधिक दूरी पर है। ठीक है, और इसके भी चारों तरफ इसके चारों तरफ छल्ले पाए जाते हैं काले रंग के। चारों ओर काले छल्ले पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अब अगला आता है 8वां, वरुण ग्रह। वरुण ग्रह के बारे में, यह सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। यानी चौथे नंबर पर सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, और यह भी एक ठंडा ग्रह है। ठीक है, ये भी ठंडा ग्रह है। इसके भी चारों ओर पतले छल्ले पाए जाते हैं। ठीक है, इसके चारों ओर पतले छल्ले हैं। चारों ओर पाए जाते हैं। ठीक है, यानी वरुण जो है चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ग्रह भी ठंडा ग्रह है। ओके, इसके भी चारों ओर पतले छल्ले पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? आई होप कि आप सभी लोगों को ग्रह के बारे में बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके सेंड कर सकते हैं कि आपको जानकारी कैसी लगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको ज़रूर इसकी जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।